अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मीना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 001 एलिमेंट्री इंग्लिश की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके जी, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड एलिमेंट्री इंग्लिश ENG 001 विल बी ओपन 3 दिसंबर टू 4 दिसंबर, यानी आज आपकी ओपन हो जाएगी और कल भी और क्लोज भी हो जाएगी। टॉपिक फॉर द GDB इज समटाइम्स वी आर लिमिटेड मोर बाय एटीट्यूड देन बाय अपॉर्चुनिटीज, कमेंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट और ब्रीफली डिस्कस दैट हाउ ऑनलाइन लर्निंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ये दो टॉपिक हैं, इसमें से आप लोगों ने मोस्टली इसके जो मार्क्स होते हैं ना, GDBs होती हैं हमारी 5 मार्क्स की, डिपेंड करता है, मे बी 10 मार्क्स की भी हो। मोस्टली जो है ना वो 5 मार्क्स की होती हैं और उसमें उसने लिमिट भी दे दी है। राइट योर ओन व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक, योर कमेंट शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। याद रखिएगा, जब भी GDB राइट करते हैं इसकी जो लिमिट गिवन होती है वर्ड्स की उसको एक्सीड नहीं करना होता, उसी में राइट करना होता। अगर एक्सीड कर जाते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपने राइट करना है। मैंने जो टॉपिक लिया है, मैंने ये वाला टॉपिक लिया, ये काफ़ी इजी था। ठीक है, तो अगर आप चाहें, मेरा बेसिक पर्पस क्या होता है, आप लोगों को आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि आप कैसे राइट कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद करना चाहे खुद करें, सिर्फ आइडिया प्रोवाइड कर दिया है किस तरह राइट करना है। आप सर्च करें, इस टॉपिक पर रिसर्च करें, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है उस पर कर लें। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ, ब्रीफली डिस्कस दैट हाउ ऑनलाइन लर्निंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। भाई जब ऑनलाइन एजुकेशन, अब मैं भी चैनल रन कर रही हूँ, आप देखें ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से हेल्प करी है आपकी। एक तो आप लोगों को पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते, पैकेज करवाया आराम से आपने सीखा, या फिर आप लोग ट्यूशन फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते तो ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को इस तरह से फ़ायदा होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी आपको जाना नहीं पड़ता, वहाँ पर अपने स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, आपके किराए वगैरह नहीं लगते। या अगर कोई हॉस्टल में रहने आते हैं जो सिटी टाउन से आते हैं बच्चे, तो वो क्या है, तो उनको भी जो हॉस्टल ड्यूज़ हो गए, उनके मैथ्स हो गया और दूसरी बुक्स वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह से अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक और बात भी ले लें, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सेल्फ पर एडमिशन लेते हैं आप लोग, और सेल्फ पर लेने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूज़ पे करनी पड़ती है, फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट एक ही वक्त में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और टीचर्स भी, और आपको बेस्ट लेक्चर्स, दुनिया के बेस्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ राइट किया है, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें। याद रखिएगा, अगर कॉपी पेस्ट किया तो आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे, फिर मत कहिएगा, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग इन हायर एजुकेशन हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट, यानी कमी नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज आर मोर एक्सेसिबल, ईजियर टू फिट इन टू अ वर्क स्केड्यूल एंड टेंड टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसमें से आपने सिर्फ 150 से 200 की लिमिट में ही वर्ड्स राइट करने हैं, डोंट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। Many students can learn or study in an online learning system while in any physical institution only a few number of students can learn in a class at a time and they have to pay extra dues to get admission on self which increases their study expense। यही बात जो मैंने अभी बताई, फिज़िकली अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपने देखा होगा जो प्राइवेट कह लें, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU है या हमारी भी यूनिवर्सिटी है, तो उसकी फ़ीस, चले हमारी तो ज़्यादा है थोड़ी सी, तो दूसरी BZU इसमें चले जाएँ, ज़्यादा फ़ीस होती है, बजाय डिस्टेंस लर्निंग होती है उसमें थोड़ी सी कम होती है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर फिज़िकली जाते हैं तो कम नंबर, यानी मैंने भी बताया था कि सेल्फ वगैरह पर एडमिशन लेना पड़ता है, लिमिटेड होते हैं, तो फ्यू नंबर स्टूडेंट कैन लर्न, और उन्हें एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ती है। यानी सेल्फ पर जैसे एडमिशन लेते हैं तो वो एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में ये सिस्टम नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में बैठ कर ये स्टडी कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु कम इन सिटी फॉर स्टडी हैव टू मेक हैवी पेमेंट्स such as housing, rent, meal expense, or other study expenditures, but through online learning education, this cost has been reduced and gives advantage of their current living situation। अब इसमें क्या होता है
जो गांव वगैरह के जो बच्चे हैं या फिर शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, मैंने अभी आपको बताया हाउसिंग जो होता है, रेंट होता है, मील वगैरह होता है, उनके रहने की बुक्स वगैरह और भी बिजली वगैरह जो भी उन्होंने देने होते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं और उनका ज़रा एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग वो घर बैठे हुए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, थोड़ा सा घर बैठ के आप बैठे हैं, हम लोग कर रहे हैं वर्क। अब हम काम पर जाते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करना, मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आप जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर एक्सेस करें, इंटरनेट का बस कनेक्शन या पीसी होना चाहिए आपके पास। एज देयर इज़ अ नीड फॉर क्लासरूम फर्नीचर मैनी अदर थिंग्स इन इंस्टीट्यूशंस, बट इन ऑनलाइन लर्निंग देयर इज़ नो नीड फॉर सच थिंग्स। यू कैन स्टडी एनी सब्जेक्ट सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रिसर्च एजोरा है, स्टेट यूनिवर्सिटी है एजोरा, पता नहीं ऐसे ही कोई है, शोज़ दैट ऑनलाइन लर्निंग सेव्स 3% to 50% इंस्टीट्यूशन रिक्वायर कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग इट। भाई जो ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके कितने पैसे बचते हैं। सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग वाला जो सिस्टम है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो सेटअप किया है, तो एक ही टीचर बैठा पढ़ा रहा है सबको, और ये नहीं है कि उन्हें क्लास वर्क की क्लासेस की ज़रूरत हो, फर्नीचर की ज़रूरत हो, इस तरह से कोई भी एक्सपेंडिचर्स नहीं है। तो वो कहते हैं, जो रिसर्च हुई है ऑनलाइन लर्निंग पर, वो कहती है 3% 50% वो सेव करते हैं इसमें। ठीक है, सेविंग ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो बिजली के बिल भर रहे हैं और दूसरे एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स आर एन अदर एक्सपेंसिव रियलिटी और ट्रेडिशनल कॉलेज एजुकेशन दैट ऑनलाइन एजुकेशन एलिवेट्स। Thanks to the digital nature, e-learning, many of the course materials are included in curriculum. Moreover, electronic textbook rentals are becoming more accessible. ठीक है, तो बुक्स लेना, यानी ये भी बहुत सारी इतनी एक्सपेंसिव बुक्स लेनी पड़ती हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी की होंगी, तो पता नहीं कितने हज़ार की पता नहीं होंगी बुक्स। अगर ओरिजिनल लेंगे तो हमें हैंडआउट्स की सूरत में और पीडीएफ में मिल जाता है। अगर आप लोग देखें, अपने कोर्स हैंडआउट्स नहीं लेते हार्ड कॉपी में, तो आप क्या करते हैं, इजीली इंटरनेट कनेक्शन है, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, हमारे जो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर है, अगर कोई पे नहीं कर सकता, यानी हार्ड कॉपी में इतना ज़्यादा 1000 का या 500, आजकल वैसे भी थोड़ा से कंडीशन डाउन जा रही है, तो नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, पीडीएफ फाइल निकालता है, वहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हुआ, हमारा इजी हो गया, यानी ऑनलाइन लर्निंग है, ये जो बुक टेक्स्ट बुक एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े लो कर दिए। आप मैं अपनी बात नहीं कर रही, हमारी बात नहीं कर रही, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स और बुक्स जैसे है रेफरेंस बुक्स होती हैं, वो निकाल कर स्टडी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन ऑल्सो भी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड व्हेन कॉलेज स्टूडेंट चूज टू टेक ऑनलाइन कोर्सेज। पार्किंग फीस, टोल fees and the wear and tear of everyday driving can add up significantly for college students. A better option is to keep the car parked and complete the curriculum requirements from home. ओके जी, वो कहता है भाई जो लड़के हो गए या इस तरीके से लड़कियां भी हो गई, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आपके फेयर्स वगैरह लगेंगे, या फिर लड़के हैं तो उनको रिपेयरिंग करवानी बाइक की, इधर फ्यूल और इस तरह से पार्किंग के पैसे, तो ये सारे वहाँ पर कॉलेज में जाना, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। आपकी एजुकेशन जब आप लेते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस से आप लोग बच सकते हैं। घर बैठे हुए इंटरनेट कनेक्शन, पीसी, लैपटॉप या जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसके साथ क्या है, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, तो हमारे क्या हो गई, एक्सपेंस जो हो गया वो रिड्यूस हो गया। The facility of distance learning helps those students to learn online who cannot pay enough fees and cannot afford other expenses as compared to physical education. Distance learning की मैंने एग्जांपल दी, ये इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्न करते हैं और इन वो कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी होगी जो कि इतनी ज़्यादा फ़ी पे नहीं कर सकते या दूसरे एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते। ये जो सारे एक्सपेंसेस मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, तो जो फिज़िकल इंस्टीट्यूशन यानी हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो वो एक्सपेंसेस हैं वो कैरी नहीं कर सकते, तो इनको क्या है, ये कॉस्ट यानी उसको फैसिलिटेट कर रहा है। चलें जी, मैंने तो ये अपने पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप लोग इसके और भी पॉइंट्स बहुत सारे, हर किसी का व्यू चेंज होता है, आपके माइंड में और भी पॉइंट्स आ रहे होंगे। ये तो सिंपल सा टॉपिक था कि ऑनलाइन लर्निंग किस तरह से हमारे पैसे बचाती है, रिड्यूस करती है कॉस्ट हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो आप लोग अपने पॉइंट्स भी राइट कर सकते हैं, सिर्फ ये बेसिकली आइडिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं, या वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मुझे 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट आपने इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारी असाइनमेंट्स होती है और टाइम नहीं होता, तो क्या करेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।